2 साल प्रशांत किशोर ने अपनी पैदल यात्रा को पूरा करते हुए एक ऐलान किया आज, जिसमें प्रशांत किशोर ने बताया कि जनसुराज को पार्टी के तौर पे कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी अब जनसुराज बन चुकी है। जिस जनसुराज के नाम पर पूरे 2 साल पदयात्रा चला, लोगों से कनेक्शन बनाने की कोशिश प्रशांत किशोर ने की, अब वो पार्टी में तब्दील हो चुका है। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा पार्टी में बने कार्यकारी अध्यक्ष के बारे में है कि जिसको प्रशांत किशोर ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया वो मनोज भारती आखिरकार हैं कौन। मनोज भारती दरभंगा से के रहने वाले हैं और जो खबर है उसके अनुसार रांची के नेतरहाट से उन्होंने पढ़ाई की है, जो इनिशियल उनकी एजुकेशन है। उसके बाद से आईआईटी से उन्होंने इंजीनियरिंग किया है और फिर उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है। 1988 में उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया था और उसके बाद बतौर आईएफएस ऑफिसर वो डिपोर्ट हुए थे। और उसके बाद से लगभग 4 ऐसे देश हैं जहां पे बतौर भारत के राजदूत के तौर पे उन्होंने इस सेवा दी है। म्यांमार, तुर्की, नेपाल, नीदरलैंड और ईरान है, जो कि ये 4 देश हैं जहां पर मनोज भारती बतौर राजदूत, भारत का राजदूत बनकर उस देश में गए थे। मनोज भारती कई भाषा भी बोलते हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, बंगाली, रूसी, बहासा, फ्रेंच और तुर्की भाषा मनोज भारती जानते हैं, वो बोलते हैं। और जो बिहार में किसी इंसान का पॉलिटिकल क्षेत्र में एंट्री हो और उसके जात की चर्चा ना हो तो शायद अधूरा रह जाता है, और इसलिए बार बार बताया जा रहा है, बार बार ये स्पीच में भी बताया गया कि दलित समुदाय से मनोज भारती आते हैं। और इससे पहले भी आपने सुना था कि कैसे प्रशांत किशोर के पंडित होने पर लगातार चर्चा हुई कि वो पांडे हैं, वो पांडे हैं, जात से पांडे के आते हैं, और तमाम तरह की चर्चा हुई। लेकिन बहरहाल प्रशांत किशोर को जिस तरह से लगातार कोशिश कर रहे हैं पिछले 2 सालों से, अब उनका कहना है कि हमारा दृढ़ संकल्प है कि वो कितने भी साल लग जाए उन्हें बिहार को बदलना है। और मनोज भारती भी यही कहते हुए नजर आए कि हमें बिहार को बदलना है, भले ही कितना भी वक्त लग जाए। और इस वक्त बाढ़ से सबसे ज्यादा बिहार ग्रसित है, और इसको लेकर मनोज भारती ने कहा कि हमें नदियों को दुश्मन नहीं मानना है, उसे दोस्त बनाना है। और इन सभी चीजों को लेकर प्रशांत किशोर और मनोज भारती ने कई बातें की कि बिहार को कैसे मजबूत बनाना है और बिहार को भले ही कितने भी साल लग जाए व्यवस्था और बिहार के सिस्टम को बदलना है। बहरहाल आपकी क्या राय है प्रशांत किशोर और उनके द्वारा लॉन्च किए गए राजनीतिक पार्टी के बारे में? क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर एक उम्मीद की किरण के तौर पे बिहार की जनता के सामने है, या फिर इस बार विधानसभा चुनाव जब होगा तो प्रशांत किशोर को लोग उम्मीद की किरण के तौर पे देखेंगे? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। आप द न्यूज़ लुक देख रहे थे। फेसबुक पेज पे देख रहे तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।